हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बीबीडी क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 8वां, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले 7 और चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन पहला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रक कला मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की ही महानतम देन है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की ही महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा? मार्टिन लूथर। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने? तो अमृत बाजार पत्रिका। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? चार्ल्स मेटकॉफ। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? या मिरात उल अखबार किसने शुरू किया? मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय ने शुरू किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। कहाँ? जर्मनी में। 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? तो मार्टिन लूथर ने। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल घोष थे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्रों को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बांग्ला में। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका
अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बांग्ला का। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इस चैप्टर क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। स्वतंत्र भारत में प्रेस की प्रभावशाली भूमिका रही है। स्वतंत्र भारत में प्रेस की प्रभावशाली भूमिका रही है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक, क्षेत्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियां, खेल कूद, मनोरंजन की सूचना देने वाला प्रमुख माध्यम है। यह सरकार पे प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। क्या है? सरकार पे प्रभावशाली नियंत्रण रखता है तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। लोकतंत्र क्या है? चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? तो छापा खाना के आविष्कार का महत्व, छापा खाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रण कला के आविष्कार तो पूरब में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। इस कला का विकास कहाँ अधिक हुआ? यूरोप में अधिक हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। इसका प्रमुख कारण क्या था? चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। फलता सभी वर्णों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना कठिन कार्य था। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाले मुद्रण का समरकंद पार्शियन सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्टि हुई। 13वीं शताब्दी के अंत में रोमन मिशनरियों एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना यूरोप पहुंचे। ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना कहाँ? यूरोप पहुंचे। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेजनगर में कृषक जमींदार परिवार में जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेजनगर में कृषक जमींदार परिवार में जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रा कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पे योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीना और बिस्मथ धातु से उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई तथा हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रा कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया। इस प्रकार एक सुस्पष्ट, सस्ता और शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में शुरू हुआ। पांडुलिपियां क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? पांडुलिपियां क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? भारत में छापा खाने के विकास के पहले हाथ से लिखी पांडुलिपियां को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी।
वैसे हस्तलिखित साहित्य सामग्री जो पुस्तक के रूप में छाप कर लोगों के बीच ना आई हो, पांडुलिपि कहलाती है। भारत में संस्कृति अरबी और फारसी भारत में क्या है, संस्कृति अरबी एवं फारसी साहित्य को अनेकानेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचना होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिल्द भी किया गया। सजिल्द भी किया गया। फिर भी पांडुलिपियाँ काफ़ी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियाँ क्या है, काफ़ी नाजुक व महंगी होती थी। पांडुलिपियों की लिखावट कठिन होना एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण ये आम जनता के पहुंच से बाहर थी। पांडुलिपियों की लिखावट कठिन होना एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होना के कारण आम जनता के पहुंच से बाहर था। हम देखते हैं भारतीयों द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया। भारतीयों द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को विरोध क्यों किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया। इसके तहत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया गया। इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में क्या है, प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया गया। यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। अंग्रेजी में क्या है कि प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया। इस अधिनियम के तहत किसी भी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए भारतीयों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और थ्योरी देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।